बुद्ध की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक संक्षिप्त कहानी दी गई है। गौतम बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, अब नेपाल में, राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजसी परिवार में जन्मे थे और उनका जीवन भव्य था। उनकी शिक्षा और जीवन की परिस्थितियां राजसी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थीं, लेकिन सिद्धार्थ ने इन सब को त्यागने का निर्णय लिया। एक दिन जब सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को देखा तो उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। इन अनुभवों ने उन्हें जीवन के वास्तविक दुखों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे दुनिया के दुखों को समाप्त करने का रास्ता खोजेंगे। सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक साधु की तरह जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्होंने पाया कि यह तरीका भी समाधान नहीं था। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो न तो अत्यधिक ऐश्वर्यपूर्ण था और न ही अत्यधिक कठोर। बोध गया में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और अंततः बुद्ध, प्रबुद्ध की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया कि दुखों का कारण इच्छा और आसक्ति है, और उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग की शिक्षाएं दी। बुद्ध ने अपने जीवन का शेष समय उपदेश देने और लोगों को धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने में बिताया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन एक महान उदाहरण है कि सच्ची समझ और शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं की खोज की कितनी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की कहानी में एक प्रमुख पात्र उनके जीवन के शुरुआती हिस्से में राजा शुद्धोधन है, जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे। यहाँ उनकी कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। राजा शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के शासक थे, एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ, बुद्ध को एक सुखी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देने की पूरी कोशिश की। शुद्धोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ एक बड़ा सम्राट बने और धर्म के प्रति उनका लगाव न बढ़े। राजा ने सिद्धार्थ को दुनिया की वास्तविकताओं से दूर रखने के लिए उन्हें महल में ही बंद रखा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु की वास्तविकता को न देखें। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के चारों ओर की दुनिया देखी और वहां उन्होंने बीमार, वृद्ध और मृत लोगों को देखा। यह अनुभव उनके लिए एक बड़ा झटका था और उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझना शुरू किया। सिद्धार्थ ने एक दिन महल को छोड़ दिया और एक साधु जीवन अपनाया ताकि वह जीवन के दुखों का समाधान खोज सकें। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब वे असंतुष्ट हुए तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। अंततः उन्होंने बोध गया में ध्यान की अवस्था प्राप्त की और बुद्ध प्रबुद्ध बन गए, जिन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया। इस प्रकार राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ, जिसे बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने अपने परिवार और राजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से हटकर एक नई राह चुनी, जिसने धर्म और ध्यान के माध्यम से मानवता के लिए नई दिशाएं खोल दी। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं जो उन्होंने गांव वालों को सुनाई। एक प्रसिद्ध कहानी है, सुखी होने का तरीका। एक दिन बुद्ध ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बैल था जो उसकी खेती में उसकी मदद करता था। एक दिन बैल बीमार पड़ गया। गांव वाले किसान से कहने लगे, तुम्हारा बैल अब मर जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन किसान ने कहा, कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। फिर कुछ दिनों बाद बैल ठीक हो गया और उसकी मदद से किसान ने बहुत अच्छा काम किया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बैल ठीक हो गया, यह अच्छा है। लेकिन किसान ने फिर कहा, कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। कुछ समय बाद किसान का बेटा बैल की मदद से खेती कर रहा था और एक दिन गिरकर टूट गया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बेटा घायल हो गया, यह बुरा है। लेकिन किसान ने फिर कहा,
कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। इसके बाद एक युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवा लड़के युद्ध में शामिल हो गए। किसान का बेटा युद्ध में नहीं गया क्योंकि वह घायल था। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, यह अच्छा है। और किसान ने उत्तर दिया, कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। इस कहानी से बुद्ध ने यह सिखाया कि घटनाओं को तुरंत अच्छा या बुरा मानना सही नहीं है। समय और परिस्थितियां ही तय करती हैं कि क्या वास्तव में अच्छा या बुरा है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन की घटनाओं को समझने में धैर्य रखना और बिना पूर्वाग्रह के सोचने की आवश्यकता है। आंधी का संदेशा एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु संत आए। उन्होंने गांव वालों को धर्म, शांति और समर्पण की बातें सुनाई। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और एक सवाल पूछा, संत जी, हमें अपने जीवन में सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक गांव में एक प्रेमी और प्रेमिका रहते थे। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन समाज के दबाव और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। प्रेमिका एक दूर के गांव में चली गई और प्रेमी उसे भूल नहीं पाया। एक दिन प्रेमी ने आंधी देखी जो जोर जोर से बह रही थी। सोचा, आंधी के बिना आकाश साफ नहीं हो सकता। इस आंधी की तरह मेरे प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। प्रेमी ने आंधी की दिशा में उन्मुक्त होकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा, अगर यह आंधी मेरी प्रेमिका को मेरे पास ला सके तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानूंगा। सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि आंधी केवल तूफान लाती है, लेकिन इस प्रेमी ने आंधी को अपने प्रेम की शक्ति के रूप में देखा और उस आंधी ने सचमुच एक दिन प्रेमिका को उसके पास लौटा दिया। यह प्रेमी का विश्वास और समर्पण ही था जिसने उसे अपने प्यार को पाने का मार्ग दिखाया। संत ने बताया, सच्चा प्यार वही है जो विश्वास और समर्पण से भरा हो और जो आंधी की तरह हर बाधा को पार कर सके। जब तुम अपने प्रेम में पूरी तरह से विश्वास करोगे और समर्पण करोगे तो प्रेम खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इस कहानी से संत ने सिखाया कि सच्चे प्रेम की शक्ति को पहचानना और उसे पूरी ईमानदारी से जीना ही असली प्यार है। एक समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम सोनापुर था। सोनापुर अपने हरे भरे खेतों, मनमोहक बागों और प्यारी सी नदी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसे लोग सत्य वृक्ष कहते थे। पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठते और कहानियां सुनाते। सत्य वृक्ष की छांव में बैठकर बच्चे ताश खेलते, महिलाएं बुनाई करती और पुरुष खेती के बारे में चर्चा करते। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके आने की खबर फैलते ही पूरा गांव उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गया। बाबा ने गांव के लोगों को शांति और समर्पण की बातें सुनाईं और उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी और समृद्धि किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि मन की शांति से आती है। बाबा के प्रवचन के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि वे अपने जीवन में सरलता और ईमानदारी को अपनाएंगे। उन्होंने मिलकर गांव के खेतों को और बेहतर बनाया, स्वच्छता पर ध्यान दिया और एक दूसरे के साथ अधिक सहयोगी बने। समय बीतने के साथ सोनापुर एक आदर्श गांव बन गया। यहाँ का हर व्यक्ति खुशहाल था और गांव के लोग एक साथ मिलकर अपनी खुशियों को साझा करते थे। सत्य वृक्ष की छांव अब भी गांव के हर सुख दुख का हिस्सा था और वहां की कहानियों ने लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी। इस प्रकार सोनापुर एक उदाहरण बन गया कि सच्ची समृद्धि और खुशी केवल एकता और सामूहिक प्रयास से ही संभव है। 100 वर्ल्ड्स की कहानी एक जादुई और रहस्यमयी यात्रा पर आधारित है। इसमें एक पात्र, अरविंद, एक सामान्य जीवन जी रहा होता है जब वह एक पुरानी किताब को ढूंढ निकालता है। किताब के पन्नों पर एक रहस्यमयी नक्शा होता है जो उसे 100 वर्ल्ड्स की यात्रा पर ले जाता है। हर एक वर्ल्ड एक नई और अद्वितीय दुनिया होती है जिसमें अरविंद को विभिन्न चुनौतियों और अद्वितीय अनुभवों का सामना करना पड़ता है। पहले वर्ल्ड में उसे एक खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को हल करना होता है, जबकि अगले वर्ल्ड में उसे एक जादुई प्राणी की सहायता से एक अंधेरे जादूगर को हराना होता है।
जैसे जैसे वह विभिन्न वर्ल्ड्स का सामना करता है, अरविंद को समझ आता है कि ये वर्ल्ड्स केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि उसके अपने अंतर्मन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाते हैं। हर वर्ल्ड उसे जीवन के एक नए सबक को सिखाता है और उसकी आत्मा को नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। आखिरकार जब अरविंद अंतिम वर्ल्ड तक पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसके सभी अनुभव और ज्ञान उसे अपने वास्तविक जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार कर चुके हैं। किताब के माध्यम से उसने न केवल बाहरी वर्ल्ड्स की यात्रा की, बल्कि अपने भीतर के गहराइयों की भी खोज की है। कहानी का अंत अरविंद के द्वारा अपने जीवन में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ एक नई शुरुआत करने से होता है। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि असली शक्ति और ज्ञान खुद को जानने और समझने में ही है। बुद्ध की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। यहां पर एक संक्षिप्त कहानी दी गई है। गौतम बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, अब नेपाल में, राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजसी परिवार में जन्मे थे और उनका जीवन भव्य था। उनकी शिक्षा और जीवन की परिस्थितियां राजसी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थीं, लेकिन सिद्धार्थ ने इन सब को त्यागने का निर्णय लिया। एक दिन जब सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को देखा तो उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। इन अनुभवों ने उन्हें जीवन के वास्तविक दुखों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे दुनिया के दुखों को समाप्त करने का रास्ता खोजेंगे। सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक साधु की तरह जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्होंने पाया कि यह तरीका भी समाधान नहीं था। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो न तो अत्यधिक ऐश्वर्यपूर्ण था और न ही अत्यधिक कठोर। बोध गया में उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और अंततः बुद्ध, प्रबुद्ध की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया कि दुखों का कारण इच्छा और आसक्ति है, और उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग की शिक्षाएं दीं। बुद्ध ने अपने जीवन का शेष समय उपदेश देने और लोगों को धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने में बिताया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन एक महान उदाहरण है कि सच्ची समझ और शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं की खोज की कितनी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की कहानी में एक प्रमुख पात्र उनके जीवन के शुरुआती हिस्से में राजा शुद्धोधन है, जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे। यहां उनकी कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। राजा शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के शासक थे, एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ, बुद्ध को एक सुखी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देने की पूरी कोशिश की। शुद्धोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ एक बड़ा सम्राट बने और धर्म के प्रति उनका लगाव न बढ़े। राजा ने सिद्धार्थ को दुनिया की वास्तविकताओं से दूर रखने के लिए उन्हें महल में ही बंद रखा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु की वास्तविकता को न देखें। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के चारों ओर की दुनिया देखी और वहां उन्होंने बीमार, वृद्ध और मृत लोगों को देखा। यह अनुभव उनके लिए एक बड़ा झटका था और उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझना शुरू किया। सिद्धार्थ ने एक दिन महल को छोड़ दिया और एक साधु जीवन अपनाया ताकि वह जीवन के दुखों का समाधान खोज सकें। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब वे असंतुष्ट हुए तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। अंततः उन्होंने बोध गया में ध्यान की अवस्था प्राप्त की और बुद्ध प्रबुद्ध बन गए, जिन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया। इस प्रकार राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ, जिसे बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने अपने परिवार और राजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से हटकर एक नई राह चुनी, जिसने धर्म और ध्यान के माध्यम से मानवता के लिए नई दिशाएं खोल दी। गौतम बुद्ध की कई कहानियां हैं जो उन्होंने गांव वालों को सुनाई। एक प्रसिद्ध कहानी है, सुखी होने का तरीका। एक दिन
बुद्ध ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बैल था जो उसकी खेती में उसकी मदद करता था। एक दिन बैल बीमार पड़ गया। गांव वाले किसान से कहने लगे, तुम्हारा बैल अब मर जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन किसान ने कहा, कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। फिर कुछ दिनों बाद बैल ठीक हो गया और उसकी मदद से किसान ने बहुत अच्छा काम किया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बैल ठीक हो गया, यह अच्छा है। लेकिन किसान ने फिर कहा, कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। कुछ समय बाद किसान का बेटा बैल की मदद से खेती कर रहा था और एक दिन गिरकर टूट गया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बेटा घायल हो गया, यह बुरा है। लेकिन किसान ने फिर कहा, कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। इसके बाद एक युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवा लड़के युद्ध में शामिल हो गए। किसान का बेटा युद्ध में नहीं गया क्योंकि वह घायल था। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, यह अच्छा है। और किसान ने उत्तर दिया, कौन जानता है यह अच्छा है या बुरा, केवल समय ही बताएगा। इस कहानी से बुद्ध ने यह सिखाया कि घटनाओं को तुरंत अच्छा या बुरा मानना सही नहीं है। समय और परिस्थितियां ही तय करती हैं कि क्या वास्तव में अच्छा या बुरा है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन की घटनाओं को समझने में धैर्य रखना और बिना पूर्वाग्रह के सोचने की आवश्यकता है। आंधी का संदेशा एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु संत आए। उन्होंने गांव वालों को धर्म, शांति और समर्पण की बातें सुनाई। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और एक सवाल पूछा, संत जी, हमें अपने जीवन में सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रेमी और प्रेमिका रहते थे। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन समाज के दबाव और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। प्रेमिका एक दूर के गांव में चली गई और प्रेमी उसे भूल नहीं पाया। एक दिन प्रेमी ने आंधी देखी जो जोर जोर से बह रही थी। सोचा, आंधी के बिना आकाश साफ नहीं हो सकता। इस आंधी की तरह मेरे प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। प्रेमी ने आंधी की दिशा में उन्मुक्त होकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा, अगर यह आंधी मेरी प्रेमिका को मेरे पास ला सके तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानूंगा। सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि आंधी केवल तूफान लाती है, लेकिन इस प्रेमी ने आंधी को अपने प्रेम की शक्ति के रूप में देखा और उस आंधी ने सचमुच एक दिन प्रेमिका को उसके पास लौटा दिया। यह प्रेमी का विश्वास और समर्पण ही था जिसने उसे अपने प्यार को पाने का मार्ग दिखाया। संत ने बताया, सच्चा प्यार वही है जो विश्वास और समर्पण से भरा हो और जो आंधी की तरह हर बाधा को पार कर सके। जब तुम अपने प्रेम में पूरी तरह से विश्वास करोगे और समर्पण करोगे तो प्रेम खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इस कहानी से संत ने सिखाया कि सच्चे प्रेम की शक्ति को पहचानना और उसे पूरी ईमानदारी से जीना ही असली प्यार है। 100 वर्ल्ड्स की कहानी एक जादुई और रहस्यमयी यात्रा पर आधारित है। इसमें एक पात्र, अरविंद, एक सामान्य जीवन जी रहा होता है जब वह एक पुरानी किताब को ढूंढ निकालता है। किताब के पन्नों पर एक रहस्यमयी नक्शा होता है जो उसे 100 वर्ल्ड्स की यात्रा पर ले जाता है। हर एक वर्ल्ड एक नई और अद्वितीय दुनिया होती है जिसमें अरविंद को विभिन्न चुनौतियों और अद्वितीय अनुभवों का सामना करना पड़ता है। पहले वर्ल्ड में उसे एक खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को हल करना होता है, जबकि अगले वर्ल्ड में उसे एक जादुई प्राणी की सहायता से एक अंधेरे जादूगर को हराना होता है। जैसे जैसे वह विभिन्न वर्ल्ड्स का सामना करता है, अरविंद को समझ आता है कि ये वर्ल्ड्स केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि उसके अपने अंतर्मन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाते हैं। हर वर्ल्ड उसे जीवन के एक नए सबक को सिखाता है और उसकी आत्मा को नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। आखिरकार जब अरविंद अंतिम वर्ल्ड तक पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसके सभी अनुभव और ज्ञान उसे अपने वास्तविक जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार कर चुके हैं। किताब के माध्यम से उसने न केवल बाहरी वर्ल्ड्स की यात्रा की, बल्कि अपने भीतर के गहराइयों की भी खोज की है।
कहानी का अंत अरविंद के द्वारा अपने जीवन में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ एक नई शुरुआत करने से होता है। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि असली शक्ति और ज्ञान खुद को जानने और समझने में ही है। आंधी का संदेशा एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु संत आए। उन्होंने गांव वालों को धर्म, शांति और समर्पण की बातें सुनाई। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और एक सवाल पूछा, संत जी, हमें अपने जीवन में सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक गांव में एक प्रेमी और प्रेमिका रहते थे। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन समाज के दबाव और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। प्रेमिका एक दूर के गांव में चली गई और प्रेमी उसे भूल नहीं पाया। एक दिन प्रेमी ने आंधी देखी जो जोर जोर से बह रही थी। सोचा, आंधी के बिना आकाश साफ नहीं हो सकता। इस आंधी की तरह मेरे प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। प्रेमी ने आंधी की दिशा में उन्मुक्त होकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा, अगर यह आंधी मेरी प्रेमिका को मेरे पास ला सके तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानूंगा। सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि आंधी केवल तूफान लाती है, लेकिन इस प्रेमी ने आंधी को अपने प्रेम की शक्ति के रूप में देखा और उस आंधी ने सचमुच एक दिन प्रेमिका को उसके पास लौटा दिया। यह प्रेमी का विश्वास और समर्पण ही था जिसने उसे अपने प्यार को पाने का मार्ग दिखाया। संत ने बताया, सच्चा प्यार वही है जो विश्वास और समर्पण से भरा हो और जो आंधी की तरह हर बाधा को पार कर सके। जब तुम अपने प्रेम में पूरी तरह से विश्वास करोगे और समर्पण करोगे तो प्रेम खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इस कहानी से संत ने सिखाया कि सच्चे प्रेम की शक्ति को पहचानना और उसे पूरी ईमानदारी से जीना ही असली प्यार है। आंधी का संदेशा एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु संत आए। उन्होंने गांव वालों को धर्म, शांति और समर्पण की बातें सुनाई। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और एक सवाल पूछा, संत जी, हमें अपने जीवन में सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक गांव में एक प्रेमी और प्रेमिका रहते थे। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन समाज के दबाव और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। प्रेमिका एक दूर के गांव में चली गई और प्रेमी उसे भूल नहीं पाया। एक दिन प्रेमी ने आंधी देखी जो जोर जोर से बह रही थी। सोचा, आंधी के बिना आकाश साफ नहीं हो सकता। इस आंधी की तरह मेरे प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। प्रेमी ने आंधी की दिशा में उन्मुक्त होकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा, अगर यह आंधी मेरी प्रेमिका को मेरे पास ला सके तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानूंगा। सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि आंधी केवल तूफान लाती है, लेकिन इस प्रेमी ने आंधी को अपने प्रेम की शक्ति के रूप में देखा और उस आंधी ने सचमुच एक दिन प्रेमिका को उसके पास लौटा दिया। यह प्रेमी का विश्वास और समर्पण ही था जिसने उसे अपने प्यार को पाने का मार्ग दिखाया। संत ने बताया, सच्चा प्यार वही है जो विश्वास और समर्पण से भरा हो और जो आंधी की तरह हर बाधा को पार कर सके। जब तुम अपने प्रेम में पूरी तरह से विश्वास करोगे और समर्पण करोगे तो प्रेम खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इस कहानी से संत ने सिखाया कि सच्चे प्रेम की शक्ति को पहचानना और उसे पूरी ईमानदारी से जीना ही असली प्यार है।